हाय गाइस, वेलकम टू पूसा क्लासेस। माय नेम इज आदित्य वाधवा और आज हम इस चैप्टर का जो हम कंटिन्यू कर रहे थे पिछली 3 क्लासेस से, इसकी लास्ट वीडियो है। ये चैप्टर आज इस वीडियो में खत्म हो जाएगा आपका। तो हम ये लास्ट वीडियो करेंगे आज, और इस लास्ट वीडियो में हमारा जो टॉपिक रह गया वो है कॉमन साइज बैलेंस शीट। हमने 3 चीजें कर ली हैं इसके अंदर ऑलरेडी। क्या क्या? कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट एंड देन कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। अब बारी आती है कॉमन साइज बैलेंस शीट की। ये चैप्टर करते करते आप लोग समझ चुके होंगे कि कितना इजी चैप्टर है ये। मैंने आपको ऑलरेडी तीनों वीडियोस में बताया है कि सिंपलेस्ट एंड इजीएस्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड्स। सबसे आसान चैप्टर, स्वीडिश चैप्टर कहते हैं हम इसे। सो ये बहुत इजी चैप्टर है। कॉमन साइज बैलेंस शीट कई बच्चों ने तो कर ही ली होगी बिना इस वीडियो को देखे, क्योंकि इतना सिंपल है। जब आपको कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट समझ में आ गया तो कॉमन साइज बैलेंस शीट भी इजीली समझ में आ जाएगा। बहुत ही इजी चीज है। इसका फॉर्मेट देख लेते हैं सबसे पहले। तो फॉर्मेट ये आपके स्क्रीन पर ये रहा, ये टीएस ग्रेवाल का फॉर्मेट है। सो बेसिकली बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। अगर किसी को बैलेंस शीट का फॉर्मेट नहीं पता तो पिछली वीडियो पे जाओ, कंपैरेटिव बैलेंस शीट वाली वीडियो देखो, और यहाँ पे ये फॉर्मेट है। मैंने उसके अंदर ये फॉर्मेट एक्सप्लेन किया हुआ है। ये कंपनीज एक्ट के हिसाब से नया फॉर्मेट है, ये वर्टिकल फॉर्मेट है। पहले हमारा हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट होता था, लेफ्ट साइड में लाइबिलिटीज, राइट साइड में एसेट्स, जैसे आप क्लास 11th में करते थे, या जैसे आपने क्लास 12th में पार्टनरशिप अकाउंट्स में किया होगा। वहाँ पे आप जब भी बैलेंस शीट बनाते हो तो लेफ्ट साइड में टी शेप अकाउंट बनाते हो, लेफ्ट में आप लोग क्या लिखते हो? लाइबिलिटीज लिखते हो, राइट में आप लोग एसेट्स लिखते हो। तो बहुत सिंपल सा है ये। अब इस सिंपल से क्वेश्चन में फॉर्मेट को देख लेते हैं। पहले लाइबिलिटीज दे रखी हैं, उनके कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, और नीचे एसेट्स दिए हुए हैं, उसके कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, और फिर टोटल दिया हुआ है। सो बेसिकली कॉमन साइज में हम लोग क्या करते हैं, इनकम स्टेटमेंट में हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को क्या मान के चल रहे थे? 100 मान के चल रहे थे। वो कितना फिगर है? 100% का फिगर है। यहाँ पे हम किसको 100% मान के चलेंगे? बिल्कुल सही सोच जा रही है आपकी। हम किसको मानेंगे? टोटल को। जो भी लाइबिलिटीज का टोटल होगा या जो भी एसेट्स का टोटल होगा उसको हम 100 मान के चलेंगे, और बाकी सब फिगर्स जो हैं उनको ऑन बेस्ड अपॉन द टोटल कैलकुलेट करेंगे। तो आपके सामने ये फॉर्मेट है। सबसे पहले मैंने आपको क्लियरली बताया था, क्वेश्चन आपको उल्टे फिगर्स देगा। आपको करंट ईयर के फिगर्स बाद में लिखने हैं, प्रीवियस ईयर के पहले लिखने हैं, लेकिन क्वेश्चन में आपको वाइसा वर्सा दिया होगा। क्वेश्चन के अंदर पहले आपको करंट ईयर के फिगर्स दिए होते हैं, फिर प्रीवियस ईयर के दिए होते हैं। जबकि हमारे फॉर्मेट के हिसाब से सबसे पहले देखो, अगर मैं यहाँ पे मार्क करूं तो सबसे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर के फिगर्स लेते हैं, उसके बाद हम लोग करंट ईयर के फिगर्स लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर ये उल्टा दिया हुआ होता है। उसके बाद हमारा अगला कॉलम है, ये है एब्सोल्यूट फिगर्स की बात कर रहा हूँ। अगला कॉलम हमारा परसेंटेज फिगर्स का है। सिंपली जो एब्सोल्यूट फिगर्स हैं उसको परसेंटेज टर्म्स में लिखना है। अब एक बच्चे ने बोला सर कंपैरेटिव में तो हम क्या करते थे? करंट ईयर का फिगर लेते थे, प्रीवियस ईयर का फिगर लेते थे, माइनस करते थे, डिफरेंस आता था जो, उस डिफरेंस को डिवाइड करते थे प्रीवियस ईयर से और परसेंटेज लिख देते थे। बट कॉमन साइज में हमें कैसे परसेंटेज निकालना है? प्रीवियस ईयर का जो फिगर है उसको प्रीवियस ईयर के टोटल का परसेंटेज निकालना है, और जो करंट ईयर का फिगर है उसको करंट ईयर के टोटल के परसेंटेज से निकालना है। सो बेसिकली हमें कंपैरिजन नहीं करना है पिछले सालों से, हमें करंट ईयर से ही। कंपैरेटिव में हम लोग पिछले सालों से कंपैरिजन करते हैं, कॉमन साइज में हम लोग करंट ईयर के नंबर से परसेंटेज निकालते हैं। इनकम स्टेटमेंट में सेल्स को बेसिस ले लेते हैं कि सेल्स का कितना परसेंट होगा कोई भी कॉस्ट या कोई भी इनकम या कोई भी एक्सपेंस। यहाँ पे हम बैलेंस शीट में एसेट्स और लाइबिलिटीज के टोटल को ले लेंगे कि हमारे करंट एसेट्स टोटल एसेट्स का कितना परसेंट है, और वो हम एक ही साल का देखते हैं, दूसरे साल का भी बनाते हैं, बट कंपैरिजन नहीं करते हैं। करंट ईयर का करंट ईयर के साथ कंपैरिजन, प्रीवियस ईयर का प्रीवियस ईयर के साथ कंपैरिजन। तो देख लेते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन से और इजी हो जाता है। तो क्वेश्चन आपके सामने मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको एक क्वेश्चन। ये रहा हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन पढ़ता हूँ। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ स्टार पेंट्स लिमिटेड। स्टार पेंट्स लिमिटेड की बैलेंस शीट दी हुई है। देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दिया हुआ है। बैलेंस शीट दी होती है, बहुत सिंपल होता है, क्योंकि हमें बैलेंस शीट उठा करके एज इट इज लिख देनी होती है। दिखाता हूँ कैसे लिखते हैं। तो इसके अंदर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज दिया हुआ है, उसके अंदर शेयर होल्डर फंड्स, नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज। देन टॉकिंग अबाउट एसेट्स, एसेट्स के अंदर दो ही चीजें होती हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। लेकिन इसके अंदर एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोगों ने इनकाउंटर करी होगी पिछले कुछ क्वेश्चंस में भी। जब लास्ट 3 वीडियोस करवाई थी तो उसमें मैंने नोट्स टू अकाउंट्स के बारे में नहीं बताया था, लेकिन आप लोग इनकाउंटर कर चुके होगे अब इसको, और आप लोगों को पता भी चल चुका होगा ये कैसे करना है। नोट्स टू अकाउंट्स में ना आपको क्या दे रखा है? ब्रेकअप दिया हुआ है। यहाँ पे किस चीज का ब्रेकअप दिया हुआ है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का। जो यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दे रखी है, इसका तोड़ दिया हुआ है कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या क्या आता है। देखो यहाँ पे नोट नंबर भी दिया हुआ है। अभी तक हमारे लिए ये कॉलम क्या था? रिडंडेंट था, हम लोग इस कॉलम को यूज नहीं करते थे, बट अब हम इस कॉलम को भी यूज करना शुरू कर देंगे। सिमिलरली एक और नोट कहाँ पे दिया हुआ है? अदर करंट एसेट्स में। अब अदर करंट एसेट्स का भी यहाँ पे ब्रेकअप दिया हुआ है कि अदर करंट एसेट्स के अंदर है क्या क्या। सो बेसिकली यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, इनको कैसे इनकलकेट करना है हमारे फॉर्मेट में वो मैं आपको बताऊंगा। सो लेट स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। मैंने आप लोगों के लिए फॉर्मेट बना के रखा हुआ है ऑलरेडी, ये फॉर्मेट बना के रखा हुआ है।
तो सबसे पहले हम ऊपर क्या लिखेंगे, कॉमन साइज बैलेंस शीट ऑफ स्टार पेंट्स लिमिटेड एज एट 31st मार्च 2018 एंड 31st मार्च 2019, दोनों सालों के लिए है ये बैलेंस शीट, एक साल के लिए नहीं है सिर्फ। तो यहाँ पे हमारे जो पर्टिकुलर्स थे बैलेंस शीट के वो हमने एज इट इज लिख दिए हैं। यहाँ पर पर्टिकुलर्स देखो एज इट इज लिखे हुए हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटीज वहीं से उठा के एज इट इज मैंने यहाँ पे चेप दिए, कॉपी कर दिए हैं। ये देखो सबसे पहले यहाँ पे था, अगर बात करूं इक्विटी एंड लायबिलिटीज, तो मैंने यहाँ पे भी सबसे पहले क्या लिख दिया, इक्विटी एंड लायबिलिटीज एंड सो ऑन, सीधा उठाया वहां से और यहाँ पे लिख दिया एज इट इज, फॉर्मेट बना लिया, फिगर्स के कॉलम खाली छोड़ दिया अभी, बट फॉर्मेट पूरा बना लिया। मेरे हिसाब से आप लोगों को भी क्वेश्चन ऐसा करना चाहिए, पहले पूरा फॉर्मेट बना लो, पहले सारा डेटा इनपुट कर लो जो भी आपको, ये तो बिल्कुल बेसिक है, अगर नींद में भी करना पड़े एग्जाम में तो भी आप ये फटाफट से लिख सकते हो। उसके बाद जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो बाद के लिए छोड़ दो, ताकि कैलकुलेशन में कोई भी दिक्कत ना हो और कंफ्यूज ना हो। तो अब उठा के अमाउंट्स लिख लेते हैं फटाफट से, अमाउंट्स लिख लेते हैं। हाँ मैंने आपको एक चीज बताई थी क्या, कि करंट ईयर के फिगर्स पहले दिए होते हैं क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे 2019 का डेटा पहले दिया हुआ है, 2018 का बाद में दिया हुआ है, लेकिन हमें पहले कौन सा डेटा चाहिए, पहले हमें फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है 2018 के डेटा को, प्रीवियस ईयर को, और उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी देनी है करंट ईयर के फिगर्स को। तो मैंने फॉर्मेट में यही किया है। यहाँ पे अगर आप ये वाले कॉलम को देखोगे, ये कॉलम मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप ये वाला कॉलम देखोगे तो मैंने पहले 2018 लिया है, उसके बाद मैंने 2019 के फिगर्स लिए हैं, जबकि क्वेश्चन में उल्टा है, 2019 के फिगर्स पहले हैं और 2018 के फिगर्स बाद में हैं। रिपीटेडली लास्ट 3 वीडियोस में भी ये लाइन बोली है, दोबारा बोल रहा हूँ, प्लीज ध्यान रखना इस चीज का, ये गलती मत करना, यही इकलौती गलती होती है जो बच्चे कराते हैं इस चैप्टर में, या फिर कैलकुलेशन मिस्टेक। तो अब बात करते हैं आगे, फिगर्स उठा के लिखते हैं एज इट इज। अब हमें फिगर्स लिखने हैं फटाफट से, तो हम लोग अपने फिगर्स देख लेते हैं क्या क्या फिगर्स लिखने हैं हमें। सबसे पहले दिया हुआ शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में 2,74 है दोनों ईयर्स में, तो मैं सीधा सीधा उठा करके शेयर होल्डर फंड में एब्सोल्यूट अमाउंट्स में 274 लिख रहा हूँ यहाँ पे, 2,74,000 एंड 2,74,000, बहुत सिंपल सा है। नेक्स्ट हमें क्या फिगर दिया हुआ है, 1,52,000 एंड 70,000, तो 1,52,000 एंड 70,000। उसके बाद हमें क्या फिगर दिया हुआ है, 696 एंड 438, तो लिख लेते हैं। हमारा ये आ जाएगा 696, कहाँ पे दिया हुआ है हमें, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में। अच्छा अब यहाँ पर एक नोट भी दिया हुआ है, इस नोट का हमें ध्यान रखना है, नोट का ध्यान रखना है। नोट का नीचे ब्रेकअप दिया हुआ है इन्होंने, यहाँ पर ये नीचे नोट का इन्होंने ब्रेकअप दिया हुआ है इधर, कि भाई लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में क्या क्या आता है, बैंक लोन आ रहा है और 9% डिबेंचर्स आ रहे हैं। तो अब हमें सिंपली अब नोट्स को इनकलकेट कर लेना है कॉमन साइज स्टेटमेंट के फॉर्मेट में, और इनको ऊपर ले जाना है स्टेटमेंट के अंदर, नोट से निकाल के इनको अब ऊपर लेकर के जाएंगे। तो ब्रेकअप के हिसाब से पहली अमाउंट है 1,00,000 और उसके बाद है 2,32,000 बैंक लोन में। तो बैंक लोन में अगर देखूं ये रहा 1,00,000 एंड 2,32,000। आई होप इट इज क्लियर, बहुत सिंपल सा है, बेसिक सी चीज है। नेक्स्ट इसके अंदर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें दिया हुआ 596 एंड 206 9% डिबेंचर्स, तो लिख लेते हैं यहाँ पे 596 एंड 2,06,000। इज इट क्लियर, बहुत सिंपल है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन में करंट लायबिलिटीज दी हुई हैं, एज इट इज उठा करके लिख लेते हैं। मैं पहले ये चारों लिख रहा हूं, एक 25, एक 50 और 23, एक 25, एक 50 और 23, सिंपल है। उसके बाद मैं उठा करके ये चारों फिगर्स लिख रहा हूं, 2019 की फिगर्स लिख रहा हूं, 50, 20, 3 और 5, 50, 20, 3 और 5। ठीक है, अब यहां पर हमें टोटल्स लिखने हैं, टोटल्स देख लेते हैं, ये भी आपको बैलेंस शीट में ही गिवन होंगे, आप लोगों को अलग से निकालने की कोई जरूरत नहीं है। 14,20,000 और 8,60,000। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, ब्लैक पेन से लिख लेते हैं इसको, 14, 20 और 8,60, 14,20,000 और 8,60,000। आई होप ये लाइबिलिटीज वाली साइड बहुत ही क्लियर है, बहुत ही सिंपल और समझ में आ गई है। अब नेक्स्ट साइड पे चलते हैं जो कि हमारे एसेट्स। तो अब एसेट्स पे मूव ऑन करते हैं, एसेट्स में क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, लेट्स सी। एसेट्स में हमें सबसे पहले दिए हुए हैं नॉन करंट एसेट्स, जिसके अंदर फिगर है हमारी 568,
और 4,30,000। ये एक काम करते हैं, पहले हम सिर्फ प्रीवियस ईयर की लिख लेते हैं फटाफट से ये वाली फिगर्स, उसके बाद हम करंट ईयर की फिगर्स लिख लेंगे। 568 6 4 26, 568 6,000, 4,26,000, और क्या था देख लेते हैं। 3 30 80 और 10, 3,30,000, 80,000 और 10,000। बैलेंस शीट का टोटल दिखना है। अच्छा, ये जो 10,000 है, 10,000 यहाँ पे नहीं आएगा, 10,000 कहाँ पे आएगा? प्रीपेड एक्सपेंसेस के सामने आएगा। कहाँ पे आएगा? प्रीपेड एक्सपेंसेस के सामने आएगा। यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेस कर लेते हैं हम इन्हें, प्रीपेड एसेट्स लिखा हुआ है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। सो बेसिकली देख रहे हो यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट्स में दिया हुआ है, ये सेकंड नंबर नोट में क्या दिया हुआ है नीचे? प्रीपेड एक्सपेंसेस। करंट एसेट्स के अंदर, अदर करंट एसेट्स के अंदर भी क्या दिया हुआ है? प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो इसको भी ऊपर ले आते हैं और हम अपने अदर करंट एसेट्स के अंदर एक्सप्लिसिटली अब दिखा देंगे हमारे फॉर्मेट के अंदर। सो ये हमने नोट कर लिया। अब उसके बाद हम 2019 की फिगर्स को, इनको नोट कर लेते हैं फटाफट से। 4 30 4 2 16, 4 30 4,000, 2,16,000, और क्या दिया हुआ है? 1 40 65 और 5, 1 40 65,000, 65,000, और 5,000 हमारे अगेन प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब टोटल, टोटल या तो बैलेंस शीट से देख लो या फिर लाइबिलिटीज वाला उठा लो, क्योंकि लाइबिलिटीज का टोटल और एसेट्स का टोटल बराबर होता है। तो मैं लाइबिलिटीज से ही उठा लेता हूँ। 14 20 और 8 60, 14,20,000 और 8,60,000 रुपए। हमारे सिंपली ये टोटल्स आ गए, एब्सोल्यूट अमाउंट आ गई। हमने सारा डेटा अपने फॉर्मेट में उठा करके डाल दिया है। अब जो लास्ट के जो दो कॉलम है, परसेंटेज कॉलम्स, ये हमें खुद पॉपुलेट करने हैं। इसके लिए अब हमें बुक से या क्वेश्चन से कहीं पे भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, ये हमने खुद पॉपुलेट करने हैं। सो पॉपुलेट कैसे करने हैं? सबसे पहले क्या करो, अच्छा एक और चीज का ध्यान रखना है, बेसिक चीज दोबारा से बता देता हूँ। सिंस परसेंटेज ऑफ टोटल में कॉलम के अंदर परसेंटेज का साइन ऑलरेडी दिया हुआ है आपको, तो उस साइन की वजह से अब आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि जब भी अब आप यहाँ परसेंटेजेस लिखोगे तो आप सिर्फ नंबर्स लिखोगे परसेंटेज के, आप उसके आगे साइन नहीं लगाओगे, क्योंकि कॉलम के ऊपर ऑलरेडी साइन लगा हुआ है। सोचो अगर मैं तुम्हें बोलूं, अगर हम बात करें कितने कस्टमर्स ने महीने भर में कितना आटा खरीदा, कितने किलो आटा खरीदा, तो मैं नेम ऑफ द कस्टमर पहला कॉलम बनाता हूँ, दूसरा कॉलम में क्या बनाता हूँ? केजीज। जब मैंने ऊपर केजीज लिख दिया तो मैं बार बार नीचे केजी 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 नहीं लिखूंगा, मेरे को पता है ये डेटा, ये कॉलम का जो डेटा है ये केजीज में है, तो एक बार ऊपर जब केजीज मेंशन कर दिया तो बार बार नीचे केजीज लिखने की जरूरत नहीं है। सेम वे जब यहाँ पे परसेंटेज ऊपर मेंशन कर दिया है तो नीचे परसेंटेजेस का सिंबल बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप नंबर्स लिखोगे परसेंटेजेस के। तो एक बच्चे ने पूछा सर परसेंटेज निकालनी कैसे है, किसकी निकालनी है? मैंने बोला टोटल लाइबिलिटीज और टोटल एसेट्स को क्या समझ लो? 100 समझ लो। ठीक है सर, 100 समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज में कितना लिख लिया? 100 लिख लिया दोनों सालों में, बोथ द ईयर्स में, करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर में हमने इसको 100 लिख लिया क्लियरली। अब क्या करना है? अब मेरे को पर्टिकुलर लाइन आइटम, जो लाइन आइटम का यहाँ पे मतलब है, जैसे यहाँ पे सबसे पहले लाइन आइटम क्या है, सबसे पहले लाइन आइटम क्या है? ओ हमने डेटा ऊपर नीचे लिख दिया, यहाँ पे थोड़ा सा डेटा ठीक कर लेते हैं, थोड़ा सा बस एक लाइन का गड़बड़ हो गया, उसको ऊपर नीचे कर लेते हैं फटाफट से। क्या था डेटा हमारा? 274 152 प्रीवियस ईयर में, यहाँ पे एक लाइन ऊपर लिख दिया था, 274 और 274 और 152। यहाँ पे था 70,000 और 274। ठीक है, अब हमें कैसे डेटा निकालना है? सिंपली हमें परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये देखो, सिंपली परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये 2,74,000 जो आपके सामने फिगर दे रखी है, इसको डिवाइड करो 14,20,000 से। किससे डिवाइड करोगे? 14,20,000 से। और जो भी परसेंटेज आएगी वो कहां लिख दोगे? जो भी परसेंटेज आएगी उसको तुम लिख दोगे यहां पे। इज इट क्लियर? बहुत सिंपल है। लाइन आइटम का अमाउंट उठाओ, टोटल से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई बाय 100 करो, जो भी परसेंटेज आएगी उसको परसेंटेज कॉलम में लिख दो। सबके साथ यही करना है, सबके साथ।
तो अब मैं यहाँ पे फटाफट मैं कैलकुलेटर यूज करूंगा, बट आप लोग कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते हो। तो जब भी प्रैक्टिस कर रहे हो मेक श्योर प्लीज कैलकुलेटर्स मत यूज करना। मेरे को तुम्हारे लिए वीडियो शॉर्ट करनी है इस वजह से, ताकि तुम्हारा टाइम ना वेस्ट हो, इस वजह से मेरे को कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा यहाँ पर। आप लोग प्लीज मत यूज करना। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, हाथ से कैलकुलेशंस नहीं निकालोगे, तो एग्जाम में बहुत दिक्कत आएगी। और कई बार ना रट जाती हैं चीजें। जैसे आपको 100 को डिवाइड करना है, अगर 100 को डिवाइड करना है अगर आपको 6 से, तो आपको याद हो जाएगा 16.666666 आता है इसके अंदर। सो कैलकुलेटर यूज मत करना, कुछ कुछ कैलकुलेशंस याद हो जाती हैं। मेक श्योर आप मैनुअल कैलकुलेशंस कर रहे हो और कैलकुलेटर या मोबाइल फोन्स के यूज नहीं कर रहे हो। अब इसकी कैलकुलेशंस करते हैं। पहली 2018 की कैलकुलेशन शेयर कैपिटल की अगर मैं देखूं, तो 2,74,000 डिवाइडेड बाय हमारा टोटल कितना है 2018 का, 14,20,000 रुपए टोटल दे रखा है। अगर आप देखोगे 2018 के कॉलम में, तो 14,20,000 रुपए ये हमारे पास कितना आ गया। हमारे पास ये जो यहाँ पर आ रहा है 19.29% आ रहा है। तो इसको दो स्पेसेस तक लेना, मैं इसको 19.30 कर देता हूँ 29 को, तो यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग 19.30। अब मैं यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी कॉलम में ऊपर दे रखा है परसेंटेज। अगला देखते हैं, 1,52,000 डिवाइडेड बाय 14,20,000। सो ये आ जाता है मेरा 10.7%। तो यहाँ पे मैंने 10.7 लिखा। नेक्स्ट 1,00,000 डिवाइडेड बाय 14,20,000, ये आ जाता है मेरा 7%। नेक्स्ट देख लेते हैं, 5,96,000 डिवाइडेड बाय 14,20,000 इंटू 100, तो ये मेरा आ जाता है 41.97%। सो उसको 41.97 ही लिखते हैं अभी। नेक्स्ट 1,25,000 डिवाइडेड बाय 14,20,000, ये हमारा अगेन आ जाता है यहाँ पर 8.8%। अगला 1,00,000 डिवाइडेड बाय 14,20,000, ऊपर हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, तो वापस से इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 7। कोई डेसिमल्स हैं तो देख लेते हैं दोबारा। 1,00,000 डिवाइडेड बाय 14,20,000, 7.04 आ रहा है, बट देन अगेन 7%, ठीक है बिल्कुल। फिर है 50,000 डिवाइडेड बाय 14,20,000, दिस कम्स आउट टू 3.5। ऑब्वियस है 1,00,000 जब 7 आ रहा है तो 50,000 कितना आ जाएगा, 3.5। अब जो लास्ट अमाउंट लिखोगे ना, इसका ध्यान रखना। वर्टिकल कॉलम का जो टोटल है, टोटल शुड मैच अप टू 100, 100 बनना चाहिए टोटल। तो कहीं ये ना हो लास्ट वाला भी आप परसेंटेज निकालने लग रहे हो, बट टोटल 100 नहीं बन रहा। हमें टोटल 100 बनाना है, तो सिंपली क्या करो, ऊपर वाली सारी फिगर्स को एडअप करो और 100 में से माइनस कर लो। कौन सी फिगर्स को एडअप करना है मैं आपको बताता हूँ। जितनी भी ये सारी फिगर्स है ना, इनको एडअप कर लो और 100 में से माइनस कर लो सिंपली। तो यहाँ देखते हैं, इन सारी फिगर्स को मैं एडअप करता हूँ, कितना आता है 19.3 प्लस 10.7 प्लस 7 प्लस 41.97 प्लस 8.8 प्लस 7 प्लस 3.5, 98.27 आ रहा है। और अगर मैं 98.27 को 100 में से माइनस करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे बच जाता है 1.73। 1.73। तो एक बार देख लेते हैं, क्या 23,000 डिवाइडेड बाय 14,20,000 अप्रोक्सीमेटली इतना ही आता है। 1.62 आ रहा है, 1.62 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 1.73 बन रहा है। सो इट मेक सेंस, इतना डेसिमल्स का कोई फर्क नहीं पड़ता, 0.09 का कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली ये टोटल एडअप होना चाहिए कितना, 100 को एडअप होना चाहिए टोटल जितना भी हमारा बन रहा है यहाँ पे। अब सेम वे हम लोग 2019 के टोटल्स निकाल लेते हैं। 2019 की परसेंटेजेस निकालने के लिए क्या करूंगा, सबसे पहले 2,74,000 डिवाइडेड बाय 8,60,000, तो आता है ये 31.86। 31.86। नेक्स्ट अमाउंट इज 70,000। 70,000 डिवाइडेड बाय 8,60,000, दिस कम्स आउट टू 8.14। 8.139 समथिंग आ रहा था, मैंने अप्रोक्सीमेट कर दिया 8.14 पे। थोड़ा सा यहाँ पे नीचे कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिख जाए मेरे पीछे क्या क्या चल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा 2,32,000 डिवाइडेड बाय 8,60,000, दिस कम्स आउट टू 26.98। 26.98। नेक्स्ट इज 2,06,000
डिवाइडेड बाय 8,60,000, 23.95। अब आ जाते हैं 50,000 डिवाइडेड बाय 8,60,000, दिस कम्स आउट टू 5.81। Next is 20,000 divided by 8,60,000 multiplied by 100. This comes out to 2.32. Next is 3,000 divided by 8,60,000 multiplied by 100. This comes out to 0.34. अब अगेन जो ये लास्ट वाली अमाउंट है, जो यहाँ पे अमाउंट डालनी है आपको, इसको परसेंटेज मत निकालो, इसको सिंपली ऊपर का टोटल करो और 100 में से माइनस करके लिख दो, सो दैट हमारा जो आंसर है वो मैच करे। और ऐसा ना हो कि 100 ऊपर हम लिख रहे हैं 100 पॉइंट समथिंग आ रहा है और नीचे टोटल हमारा लाइबिलिटीज का बन रहा है 100। सो मेक श्योर कि ऊपर के जो फिगर्स और नीचे जो टोटल हमने 100 लिखा वो मैच करना चाहिए, एक भी पॉइंट इधर उधर नहीं होना चाहिए। सो लेट्स टोटल इट अप, कितना आता है हमारा ये, लेट्स टोटल इट अप। सो पहली अमाउंट है 31.86। आई होप आप लोगों को दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो स्क्रीन कहीं स्टॉप कर लेना जहां पे भी दिख रहा है। मैं अमाउंट्स बोल देता हूँ। शेयर कैपिटल की आ रही है 31.86 प्लस 8.14 प्लस 26.98 प्लस 23.95 प्लस 5.81 प्लस 2.32 प्लस 0.34, तो बचता है हमारा रिमाइंडर 0.6। तो यहाँ पे मैंने 0.6 लिख देता हूँ, 0.60। सो बेसिकली दिस टोटल्स आउट टू 100। सेम वे एसेट्स के लिए करना है, ये आपका लाइबिलिटीज के लिए था, सेम वे एसेट्स के लिए करना है। अब एक बच्चे ने पूछा सर कर क्यों रहे हैं, करना कैसे, वो समझ में आ गया, कर क्यों रहे हैं इसका इम्प्लीकेशन क्या है। सो बेसिकली हमें बस ये देखना है कि जितनी भी मेरी टोटल लाइबिलिटीज है, सपोज मेरी टोटल लाइबिलिटीज अगर 100 है, परसेंटेज टर्म्स में देखो, अगर मेरी टोटल लाइबिलिटीज 100 है तो 100 में से बैंक लोन कितना परसेंट आ रहा है 2018 में, 2018 में बैंक लोन 100 में से कितना परसेंट बन रहा है, बैंक लोन मेरा बन रहा है 7%। अगर मेरी टोटल लाइबिलिटीज 100% है, उसका 7% हिस्सा किसका है, बैंक लोन का है। बात करूं अपनी शेयर कैपिटल कितनी है, तो शेयर कैपिटल है 19.30%। अगर कंपनी के अब जो भी शेयर होल्डर्स हैं, ओनर्स हैं, मालिक हैं, उन लोगों को कुछ भी एनालिसिस करना है तो वो इससे देख सकते हैं। ये उसी तरह है सिमिलरली, जैसे आपको पॉकेट मनी मिलती है, सपोज आपको महीने की 5,000 रुपए पॉकेट मनी मिली, तो उस 5,000 रुपए का कितना परसेंट आप खाने पे खर्च कर रहे हो, कितना परसेंट आप कपड़े लेने पे खर्च कर रहे हो, कितना परसेंट आप उसका बुक्स पे खर्च कर रहे हो, कितना परसेंट आप मार्केट में जाके कुछ भी कर रहे हो, रैंडम एक्टिविटी कर रहे हो, कितना परसेंट आपका स्कूल में लग रहा है, कितना परसेंट आपका ट्यूशन में एक्सपेंसेस जा रहे हैं। सो बेसिकली इट इज ऑफ दैट नेचर। अगर आप लोगों को पता लग जाए आपकी टोटल कितना है, उसके अंदर से उसका कितना कितना परसेंटेजेस बाकी चीजों फॉर्म कर रही हैं। सो ये इसका रीजन होता है बनाने का, जानने का, मैनेजमेंट के लिए, एनालिसिस के लिए। अब जब तक बनाना नहीं आएगा तब तक एनालिसिस कैसे करोगे, सो दैट्स व्हाई बनाना सीखना है। अब अगर मैं नेक्स्ट पेज पे चलूं, तो नेक्स्ट पेज पे नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स की फिगर्स हैं। आई होप अब आप लोग ये सिंपली दोनों कॉलम्स निकाल सकते हो, आई होप आप ये कर सकते हो, बहुत ईजी है ये, मैं आपके लिए करने के लिए छोड़ रहा हूँ यहाँ पे। आई डोंट थिंक सो किसी को यहाँ पे डाउट आएगा। स्टिल अगर किसी को डाउट आता है तो मैं अपना नंबर स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है ही, तो मेरा नंबर ये है 9354191808। कॉल या व्हाट्सएप कर लेना, आई विल हेल्प यू आउट इन दिस। बहुत सिंपल सा है, इसके अंदर कुछ भी मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक बार हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन बात करूं, कहां गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, प्रिपेयर कॉमन साइज बैलेंस शीट एंड कमेंट ऑन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ सन लिमिटेड एंड द स्टार लिमिटेड। द बैलेंस शीट्स ऑफ सन लिमिटेड एंड स्टार लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2019 आर एज फॉलोज। अब इसके अंदर देखो ना, आपको प्रीवियस ईयर दिया हुआ है, ना करंट ईयर दिया हुआ है, और नहीं बोला हुआ कि 2 सालों के लिए बना। उसमें क्या दिया हुआ है, 2 कंपनीज दी हुई हैं, एक कंपनी का नाम है सन लिमिटेड, एक कंपनी का नाम है स्टार लिमिटेड। सो बेसिकली इनके 2019 के फिगर्स को कंपेयर करना है और इनकी परसेंटेजेस देखनी है। और यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड दिया हुआ है। उस इंपॉर्टेंट वर्ड का यहाँ पे मैंने जो हाईलाइट किया उसका मतलब है कमेंट। कमेंट करो, पहले तो निकालो फिगर्स और उसके बाद कमेंट करो, कमेंट पास करना है इसके ऊपर, जो हम अक्सर करते रहते हैं दूसरे लोगों के ऊपर। सो अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। शेयर मैंने फॉर्मेट आप लोगों के लिए रेडी कर रखा है। यहाँ पे फॉर्मेट मैंने कैसे बनाया, मैंने क्वेश्चन को ही देखा और उसी में से देखा क्या क्या चीजें दे रखी हैं वही बना दिया। अब इस क्वेश्चन में नोट्स टू अकाउंट्स नहीं था, तो हमारा सिंपली जितनी भी फिगर्स दे रखी हैं, जितनी भी पर्टिकुलर्स में डिटेल्स दे रखी हैं, वो मैंने एज इट इज लिख दिया उठा करके। तो यहाँ पे देखते हैं शेयर होल्डर्स फंड्स में सबसे पहले शेयर कैपिटल है। मैं पहले सन लिमिटेड, और यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं है, अब सन लिमिटेड, स्टार लिमिटेड, कोई भी कंपनी पहले ले लो, कोई भी बाद में ले लो, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ कोशिश करो वैसे करो।
पहले अभी तक क्या होता था, क्वेश्चन के अंदर करंट ईयर पहले दिया होता था, प्रीवियस ईयर बाद में दिया होता था। अब यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंपनीज के नाम है, किसी का भी नाम पहले आ जाए, किसी का भी बाद में आ जाए। मैं प्रेफर करता हूँ जो क्वेश्चन में दिया हुआ वैसे ही लिख लूँ एज इट इज। तो सन लिमिटेड, स्टार लिमिटेड, मैंने यहाँ पे दो कॉलम्स बनाए हैं। अगर यहाँ पे मैं अमाउंट उठा करके लिखूँ तो 9 लाख, 4 लाख, 2 लाख। बहुत छोटा क्वेश्चन है, बस डिफरेंस यही है यहाँ पे करंट ईयर और प्रीवियस ईयर नहीं है। 9 लाख, 4 लाख और 2 लाख, आई गेस यही है। 9 लाख, 4 लाख, 2 लाख, टोटल हमारे यहाँ पे आ रहा है 15 लाख। बात करूं स्टार लिमिटेड की, 12, 3.5 और 2.5, 12, 3.5 और 2.5 लाख, ये हो जाएगा यहाँ पे 18 लाख। अगले अगर मैं एसेट्स की बात करूं तो एसेट्स के अंदर मेरा क्या क्या दिया हुआ है, फिक्स एसेट्स दिए हुए हैं 10 लाख और 16 लाख, 10 लाख और 16 लाख। और यहाँ पर मेरे ट्रेड रिसीवेबल्स करंट एसेट्स के अंदर दिए हुए हैं 5 लाख और 2 लाख। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 5 लाख और 2 लाख। कॉमर्स डालने शुरू कर दो, अगर आप लोगों को कॉमर्स की आदत नहीं है तो आप लोग डालने शुरू कर दो। तो यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा, 15 लाख और 18 लाख, 15 लाख और 18 लाख रुपए का यहाँ पे टोटल आ जाएगा। सिंपली टोटल को अलग से दिखा देता हूँ मैं। अब क्या करना है आप लोगों को, परसेंटेजेस निकालनी है। तो परसेंटेजेस फटाफट से निकालते हैं, फटाफट से मैं कैलकुलेटर पे निकालता हूँ, लेकिन आप लोग कैलकुलेटर मत यूज करना प्लीज, मैं अगेन बोल रहा हूँ। अगर इसको सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज को 100 मान के चलना है। तो मैं यहाँ पे 100 और 100 लिख देता हूँ। आई होप आप लोगों को अब दिख रहा है सब कुछ। 100 लिख दिया हमने। अब सबसे पहला हमारा कितना आ रहा है, ये 60। देन बात करूं तो 26.67, देन 13.33, 13.33। अगर देखो तो ये 40 बन रहा है मेरा, और मेरा टोटल 100 बन रहा है, ये 100% बन रहा है टोटल। 60 प्लस 26.67 प्लस 13.33, दिस टोटल्स आउट टू 100। लेकिन लास्ट स्टेप में कोशिश करना, यहाँ पे मेरे को मैनुअली पता लग गया था कि 26.67 और 13.33 मिलके टोटल अप हो जाएगा 100 पे, 40 प्लस 60 हो जाएगा ये। तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया। लेकिन आप लोग माइनस करके लिखना, सिंपली क्या करो, 60 में 26.67 ऐड करो और उसको 100 में से माइनस करके जो भी अमाउंट है उसको यहाँ पे लिख दो, क्योंकि हमें टोटल एग्जैक्टली 100 चाहिए। 100 से ना एक कम ना एक ज्यादा, हल्का सा भी कम या ज्यादा नहीं चलेगा। अब दूसरे कॉलम की बात करता हूँ, हमने सन लिमिटेड का किया, अब स्टार लिमिटेड का देख लेते हैं फटाफट से। दिस कम्स आउट टू 66.67, राउंड अप कर लेना, 66.6666 आ रहा था, मैंने 66.67 लिख लिया। नेक्स्ट दिस कम्स आउट टू 19.44। अब देखो, अब यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। टोटल मेरे को 100 चाहिए, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, 66.67 में एड अप कर दूंगा 19.44, इन दोनों को मैंने प्लस कर दिया और इसमें से माइनस कर दूंगा, सो दैट मेरे पास ये वाली अमाउंट एग्जैक्ट आ जाए कि कितनी होनी चाहिए 100 बनाने के लिए। तो कर लेते हैं, 66.67 प्लस 19.44 माइनस 100, दिस टोटल्स आउट टू 13.89, 13.89। इज इट क्लियर? एसेट्स का आप लोग निकाल लोगे, आप लोगों को कैलकुलेशंस करनी आती हैं। अब जो कमेंट की बात थी, यहाँ पे कमेंट करते हैं, एक बार स्टेटमेंट को देखते हैं और कमेंट करते हैं। अब कमेंट करने के लिए क्या करना पड़ता है, सारी फिगर्स तो दी हुई थी, एब्सोल्यूट अमाउंट्स तो दी हुई थी, कमेंट करना है तो किसको देख के कमेंट करोगे, जो चीज हमने निकाली है उसी को देख के कमेंट करेंगे, क्योंकि एब्सोल्यूट अमाउंट्स हमें गिवन थी, पर्टिकुलर्स हमें गिवन थे, फॉर्मेट हमें गिवन था। कुछ भी कमेंट करने के लिए जो भी हमने एनालिसिस किया है, निकाला है, उसके ऊपर कमेंट करते हैं। तो देखते हैं क्या कमेंट करेंगे। हम क्या कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर, कि जो भी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज की अगर बात करूं, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज की बात करूं, सबसे पहले तो नॉन करंट लाइबिलिटीज है ही नहीं क्वेश्चन में। क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, इक्विटी एंड शेयर, इक्विटी दे रखा है, लाइबिलिटी
शेयर होल्डर्स फंड दे रखे हैं, उसके अंदर क्या क्या दे रखा है, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस और करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज है ही नहीं, तो सबसे पहले वी कैन कमेंट फ्रॉम द स्टेटमेंट दैट देयर आर नो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और नो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। सेकेंडली, अब हमें देखना है कि कंपनी के पास अपने फंड्स कितने हैं, कितना पैसा कंपनी ने अपना लगाया हुआ है। तो अगर बात करें यहाँ पे कंपनी ने कितना अपना पैसा लगाया हुआ है, 86.67, और यहाँ पे कितना लगाया हुआ है कंपनी ने अपना पैसा, यहाँ पे कितना लगाया हुआ है 66.67 प्लस 19.44, 86.11। तो लगभग लगभग दोनों ही कंपनीज ने क्या कर रखा है, अपना जो उनकी होल्डिंग है, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस मिलके बन रहे हैं, जो उनका अपना पैसा है, ओनर्स फंड है, वो कितना लगा हुआ है, 86% लगा हुआ है। कंपनी सन लिमिटेड की जो करंट लायबिलिटीज हैं वो कंपैरेटिवली कम है उसके टोटल लायबिलिटीज से, और कंपनी जो स्टार लिमिटेड है उसकी जो करंट लायबिलिटीज है कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज्यादा है, माइन्यूटली ज्यादा है अपनी टोटल लायबिलिटीज से। तो आप ये कमेंट सिंपली कर सकते हो कि ये जो आपका शेयर कैपिटल है या रिजर्व्स एंड सरप्लस है, ये सब आपकी टोटल लायबिलिटीज से कितना ज्यादा हिस्सा बनाता है। अगर मैं बात करूं सन लिमिटेड में, तो शेयर कैपिटल है 60% और स्टार लिमिटेड की है 66.67%। तो यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर डिफरेंस है, अच्छा खासा डिफरेंस है। देन रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करें तो रिजर्व्स एंड सरप्लस सन लिमिटेड के पास ज्यादा है और स्टार लिमिटेड के पास कम, एज कंपेयर टू देयर रिस्पेक्टिव लायबिलिटीज। उनके रिस्पेक्टिव लायबिलिटीज के हिसाब से उनके टोटल्स को कंपेयर करना है, ना कि इनका आपस में करना है। तो यहाँ पे ये सब आप कमेंट कर सकते हो सिंपली, और आपका आंसर खत्म हो जाएगा। बहुत इजी चैप्टर था, दिस चैप्टर कम्स टू एन एंड नाउ। चारों वीडियोस डल चुकी हैं, आप देखो सारी की सारी वीडियोस और इसको प्रैक्टिस करो। इसके अंदर सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक्स होंगी, अगर होंगी तो ध्यान रखने बस परसेंटेज कॉलम्स का और साथ में करंट ईयर और प्रीवियस ईयर के कॉलम्स का। आई होप ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आया है। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड लक।